प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का महान ग्रंथ रत्न बीजक तीसरा प्रकरण ज्ञान 34 है। इसमें सदगुरु कबीर साहिब जी 31वीं साखी में कह रहे हैं कि आग्रह रहित विनम्र बनो। विनम्र आदमी एक तो बहुत प्रकार के आग्रह करता है और विनम्रता भी नहीं रखता। ये दो सद्गुण हमारे अंदर आने चाहिए कि हम किसी से कोई आग्रह न रखें और दूसरी चीज विनम्र बने रहें। और विनम्रता का पहला परिचय हम अपनी वाणी से दें। यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि आदमी अपने मत के अनुसार, मान्यता के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जो जिस चीज में जुड़ा हुआ है केवल उसी को सत्य मानता है, उसी को खरा मानता है। बाकी और दूसरे लोगों को वो उस प्रकार से नहीं सोचता कि जिस प्रकार से हमारी मान्यताएं हैं और हमें बांध रही हैं या हमें बहुत प्रिय हैं। हमारी मान्यताएं हमको बड़ी प्रिय हैं। वो मान्यता हमारी इधर देवी देवता को लेकर के भी हो सकती है, ग्रंथ मत पंथ को लेकर के, गुरु संत को लेकर के। जो व्यक्ति जिस पूजा पाठ में, जिस प्रकार की पद्धति में पड़ा हुआ है वो अपने ही को सही मानता है। अच्छी बात है, मानिए, लेकिन दूसरे के मत पंथ संप्रदाय को उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी ग्रंथ में या पंथ में या संत में बुराई ही बुराई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो इस प्रकार का विचार नहीं करता और क्या कह देता है कि उसमें कोई सार नहीं है, वो तो सभी लोग भटक रहे हैं। तो इन बातों को सदगुरु कबीर साहिब जी बड़े खरे स्वर में कहते हैं, बड़े तीव्र तीक्ष्ण स्वर में कहते हैं। लेकिन जहाँ पर गलती है, कमी है ना, दोष है, उसको लेकर कहते हैं। लेकिन एकदम ये नहीं कहते हैं कि सभी मतपंथ संप्रदायों का खंडन करना चाहिए। ऐसी बात सदगुरु नहीं कह रहे हैं। जहाँ कहीं भी उसमें कमी है, कई सभी मतपंथ संप्रदायों में कुछ न कुछ त्रुटियां तो होती हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष होता है। एकदम निर्दोष हो गया तो भगवान बन गया। फिर गोस्वामी जी तो कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहीं पे परिहरि बार विकार। इस संसार में गुण और दोष सर्वत्र व्याप्त है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि गुण ही गुण हो या दोष ही दोष हो। हमारे गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसकी औषधि न बनती हो। हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते उसके औषधि गुणों को। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई न हो। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र में प्रयुक्त ना हो सके, है ना। तो कहीं भी किसी भी कोई भी वस्तु आप कहोगे इसमें दोष ही दोष है, व्यक्ति क्या वस्तु में, तो ये असंभव बात है। तो इस पर से सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर साखी कह रहे हैं, ससा खरा करे सब कोई, खर खर करे काज नहीं होई। ससा कहे सुनहु रे भाई, राम नाम ले जाहु पराई। बैठे रहो। साक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश कर रहे हैं कि सभी मतवादी अपने विचार, मान्यता एवं सिद्धांत को खरा एवं सत्य समझते हैं। क्या बताया मैंने? हाँ, अपने सिद्धांत को, अपनी मान्यता को, अपने विचार को, अपने मत को वो एकदम सत्य और खरा समझते हैं और उसको लेकर दूसरों से गरम गरम बातें करते हैं। अपने सिद्धांत की बड़ी डींग हाँकते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। अच्छी बात है, परंतु खर खर भर भर करने से अपना कल्याण नहीं होगा और न इससे दूसरों का कल्याण होने वाला है। साक्षर के माध्यम से साहिब कह रहे हैं, भाई
तुम राम का नाम लो, अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु राम का नाम बस लेने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कैसे होगा? तुम्हारा कल्याण तो तब होगा जब तुम विषय विकारों का त्याग कर दोगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अहंकार का त्याग कर दोगे, मिथ्या मान्यताओं का त्याग कर दोगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वह अपनी मान्यताओं का, विचारों का एवं सिद्धांतों का बड़ी गहराई से उसको पकड़ करके रख करके और दूसरों को खूब सुनाता है। सदगुरु कहते हैं भाई खरी बात तो कहनी चाहिए, सारगर्भित बात कहनी चाहिए। सभी लोग अपने विचारों को खरा कहते हैं और उसको लेकर दूसरों से झगड़ते हैं, ये गलत बात है। झगड़ा करने के लिए कहते भाई हम तो बिल्कुल खरी खरी बात कहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, ये गलत बात है। आपकी जब खरी बात है तो सबको मीठी लगनी चाहिए, इस ढंग से बताइए आप। जब खरी बात है, अच्छी बात है, चोखी बात है, सार बात है और सबका इसमें हित है, कल्याण है, तो कहने का ढंग भी आपका मीठा होना चाहिए। कहते हैं एक दरबार में, राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया, तो ज्योतिषी से पूछा राजा ने कि बताओ मेरे भविष्य के बारे में। तो ज्योतिषी ने कहा राजा साहब देखो, कहने का तरीका नहीं था उसके पास। हम कहीं भी हार जाते हैं या हम कहीं मार खाते हैं या हमारी निंदा होती है या हमारे सिद्धांत को या बात को हम पुष्ट नहीं करवा पाते या मनवा नहीं पाते हैं, दूसरों को स्वीकार नहीं करा पाते हैं, इसका कारण क्या है? इस कहानी से है, अच्छे से हम समझ सकते हैं। ज्योतिषी आया तो राजा ने भविष्य पूछा, तो ज्योतिषी ने कहा कि राजा साहब आपकी आयु इतनी लंबी है, आपके सामने ही आपके पूरे राज्य का, आपके परिवार वालों का, आपके सभी लोगों का विनाश हो जाएगा, लेकिन आपके रहते रहते आपकी आंखों के सामने सबका विनाश हो जाएगा। राजा साहब को गुस्सा आई, राजा को गुस्सा आई, कोई भी हो, अब राजा है भाई वो तो। उसने कहा ये ज्योतिषी को जाओ जेल में डाल दो। दूसरे अब मन में तो आ गया कि ये ज्योतिषी कह रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं सही हो। दूसरे ज्योतिषी को बुलवाया, उसके पास कहने की कला थी। आया तो कहा राजा साहब आपकी इस कुंडली में या हस्तरेखा में यह लिखा हुआ है कि आप दीर्घ आयु हैं, आपकी उम्र सबसे लंबी है, सब मर जाएंगे लेकिन आप नहीं मरेंगे राजा साहब, आपकी बहुत लंबी उम्र है। आपको संतों का, गुरुजनों का, माता पिता का ऐसा आशीर्वाद मिला है कि आप दुनिया के इन राज्य को, भोग को बहुत वर्षों तक भोगेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपको हमेशा विजय मिलेगी। अब युद्ध करेगा तो मरेगा नहीं, तो मतलब जीतेगा, सुख भोगेगा। आदमी यही तो चाहता है। इतना खुश हुआ राजा, उसको बहुत सारा, बात तो वही कही थी उसने, बात तो यही कही थी कि आप जीते रहोगे, लेकिन उसने इस ढंग से नहीं कहा। उसने कहा आपके सामने पूरे राज्य का, परिवार का विनाश हो जाएगा लेकिन आप जीते रहोगे, आपकी आंखों से आप सबका विनाश देखोगे। उसको जेल हो गया। और यहाँ ये कह रहा है कि राजा साहब आपकी बहुत लंबी उम्र, आप दीर्घायु हैं, आप इस संसार के सुखों को बहुत वर्षों तक भोगेंगे। राजा खुश हो गया। तो कहने का हमें ढंग आना चाहिए, बात तो वही है। एक कहता है कानी भाभी पानी पिला दे, तो कानी भाभी, कानी को कानी कहोगे तो खुश होगी। पानी क्या तुमको, तो कभी मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, तो मैं पानी दूंगी मैं। और एक देवर आता है तो कहता है रानी भाभी पानी पिलाओगे, तो लस्सी पिलाऊंगी तुम्हें, पानी नहीं, गर्मी का मौसम है, लस्सी पी लो। एक कंपनी का मैनेजर कहते हैं कि अपने ट्रकों की डील करने के लिए बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास गया। तो उसने कहा कि हमारे जो कंपनी के ट्रक हैं बहुत अच्छे हैं। तो उसने, जो मालिक था, उसने कहा कि मैं तो दूसरी कंपनी से डील कर चुका हूँ, अब भी 100 ट्रकों का ऑर्डर दिया हूँ। कहा ठीक है, जिस कंपनी से आपने डील किया है उस कंपनी के ट्रक भी बहुत अच्छे हैं,
कोई मिस्टेक नहीं उसमें, आपने जो डील की है ना आपको कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि भविष्य में कभी भी आपको जरूरत पड़े तो ये हमारा एड्रेस है, आइडेंटिटी कार्ड है, आप हमें जरूर कांटेक्ट करिएगा। विजिटिंग कार्ड नहीं रहते हैं, हमें जरूर आप कांटेक्ट करिएगा। उसकी बात से इतना प्रभावित हुआ वो सेठ कि उसने कहा कि 50 ट्रकों का अभी मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, आपसे भी डील करूंगा। यदि वो बुराई बताता कि अरे आपने तो फंस गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो कॉन्ट्रैक्टर ठीक नहीं है, उसका माल अच्छा नहीं रहता है, तो उसको क्या लगता कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया और मेरा नुकसान हो गया, तो वो झल्ला करके उसको भी भगा देता। जैसे हमारे घर में परिवार में इतनी सारी बातें इसलिए बता रही हूँ, हमारे घर में परिवार में सभी प्रकार के लोग होते हैं, उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती, कुछ बुराइयाँ भी होती। छोटा सा बच्चा कभी खेलता भी है, कभी रोता भी है, हम सब बच्चे ही हैं। कभी हम अच्छे काम भी कर देते हैं, कभी हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, रोज होता है। रोज हमारे व्यवहार से हम एक दूसरे को सुखी और दुखी करते हैं, हम भी सुखी दुखी होते हैं। तो उसमें हमें सोचना क्या है? हमें यही सोचना है कि भाई सब समय सबका मन एक सा नहीं रहता, इसमें कुछ अच्छाई है तो इसमें कुछ बुराई भी है, कुछ कमी भी है। इसलिए इससे हमको किसी प्रकार से अपनी वाणी के द्वारा कटु नहीं कहना है, ऐसी बात नहीं कहनी है कि इसने अब इसके अंदर तो कमी है ही, और ऊपर से हम और इसको कह दें कि तुम तो बिल्कुल नालायक हो, बेवकूफ हो, तुम तो भूखे मरोगे, तुम कभी जिंदगी में सफल नहीं होगे, तुम तो दुख भोगोगे, तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगी। कुछ भी शब्द आदमी बड़े बुरे बुरे शब्द बोल देता है, गाली दे देता है, एकदम कठोरता से शब्दों का प्रयोग करता है। हम तो सही कह रहे हैं, तुम्हारा ऐसा ही हो जाएगा, तुम बिल्कुल ऐसे हो वैसे हो, तो क्या होता है वो आदमी और झल्ला जाता है और चिढ़ जाता है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उसके अंदर कमी है इसलिए गलती कर रहा है और हम उसको कहते हैं ना तो वो और बिगड़ता है। ये मैंने अनुभव करके देखा। इसलिए उस गलत व्यक्ति को जब वो सुनने के मूड में हो थोड़ा मोड़ा कहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना कहो, लेकिन उसको इस उत्तेजित होकर के, क्रोधित होकर के, अशांत और पीड़ित होकर के कहोगे तो वो व्यक्ति कभी सुधरता नहीं और बिगड़ता है, उसका माइंड और क्या डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, यही तो पढ़ाई है। इसलिए हम सबको ना अपने को संयमित करके सामने वाले से अपनी बात बड़े प्रेम से, आग्रह और निवेदन के तौर पर करना चाहिए। हमारा सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे की मान्यता क्या है, दूसरा क्या मान रहा है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अल्पज्ञ आदमी जब किसी बात को, मत को सिद्धांत के रूप में मान लेता है तब उसके ख्याल से सारा सत्य उसके मत में ही, उसके मत के भीतर ही सिमट जाता है। वो दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता। ये भी बहुत बड़ी कमी है। हर इंसान को अपने अनुसार नहीं जीना चाहिए। हम सब अपने अनुसार जीते हैं। थोड़ा दूसरों के मत को, भावना को, विचार को, व्यवहार को देख करके उसके अनुसार हम लोग क्या है, एक मोम की तरह, जैसे मोम होती है, मोम की नाक कहीं भी घुमा दो, या जो मक्खन होता है, मक्खन में कितना नरम होता है, कितना सॉफ्ट होता है मक्खन, या जो गाड़ी होती है न्यूट्रल रहती, किसी गैर में नहीं रहती है, तो गाड़ी किसी प्रकार का झटका नहीं लेती है। गैर में नहीं है गाड़ी, आप उसको कहीं भी लुढ़का के ले जाओ, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जब तक वो न्यूट्रल नहीं रहती। गैर में है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इस प्रकार को हमको और आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। हम इतने अकड़ जाते हैं अपनी मान्यताओं को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, अपने सिद्धांतों को लेकर के, अपने नियमों को लेकर के। कई बार शरीर नहीं करता है, नहीं चाहता है, लेकिन हम शरीर से वही काम कराते हैं जो हमारा नियम है। तो ये जबरदस्ती भी कई रोग लेकर के आती है। मौसम के अनुसार,
अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार काम करना चाहिए, खाना पीना चाहिए, आराम करना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए। इसी प्रकार से सामने वाले की मान्यता के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, अपने सिद्धांतों को, अपने नियमों को थोड़ा सा यदि हम बदल लेते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं लगता है। अपने सिद्धांत तो मूल सिद्धांत जो है वो है ही, अंदर से आपको कोई हिला नहीं सकता, डेगा नहीं सकता, लेकिन जुबान से आपको सामंजस्य बैठाना है। आप कबीर साहब को मानते हैं, मानिए, बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, आप पूजा करते हैं, लड़िए मत। मेरा कहने का मतलब है कहाँ सत्य नहीं है, कहाँ सार नहीं है। एक पूजा करने वाला भी तो धार्मिक है, आस्थावान है। हाँ, ये है कि वो जड़ मूर्ति को पूज रहा है भाई, उसके अंदर चेतन के लिए यदि जड़ को पूजने के बाद वो चेतन की उचित सेवा कर रहा है, उनके साथ बढ़िया प्रेम कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, सास ससुर परिवार पति की सेवा कर रहा है, पत्नी का ध्यान दे रहा, तो अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं। धीरे धीरे वो आगे, सभी लोग निर्गुण की साधना में सगुण के बाद ही पहुंचते हैं। पहले स्थूल रूप से आदमी सात्विक और धार्मिक होता है, तब उस अंदर से अध्यात्म को प्राप्त करता है। सभी महापुरुषों के ये जीवन दर्शन से पता चलता है, और हम लोगों के अपने जीवन का भी अनुभव है। तो इसलिए कबीर साहब जी कह रहे भाई, खरी खरी बात, खरा ज्ञान तो है, लेकिन खरी बात कहो, सही बात कहो, लेकिन कहने का तरीका तुम्हारा नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। साहेब ने तो कहा, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, और हते पर आई आत्मा जीभ बांध तलवार। है ना, आदमी जिभ्या में अमृत बसे। कबीर साहब जी कह रहे हैं, जिभ्या में अमृत बसे, जो कोई जाने बोल, विष वासुकी का उतरे, जिभ्या तने हिलोल। जिभ्या की मीठी बोली में तो अमृत बसता है। मीठी बोली बोलो तो तुम, अमृत बसता है तुम्हारी वाणी में। कहे अमृत कहाँ है? कहे इस जुबान में ही है। और जहर कहाँ है? जहर भी इस जुबान में है। सबसे मीठा क्या है? कहे बोली। और सबसे कड़वा क्या है? कहे बोली। ये बोली ही टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है, और ये बोली ही जुड़े हुए दिलों को तोड़ देती है। तोड़ देती है कि नहीं तोड़ देती है? इसलिए हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि हम वाणी विश्वास की का उतरे, जिभ्या तने हिलोल। जिभ्या के पुत्र रूपी मीठे वचनों से सर्प जैसे भयंकर मनुष्य के का अहंकार रूपी विष भी उतर जाता है। अहंकार का विष मीठी वाणी से उतरेगा। आपके अहंकार पूर्ण वाणी से नहीं उतरने वाला। किसी के अंदर अहंकार का विष चढ़ा है, एकदम अकड़ा हुआ है, आप मीठी वाणी बोल के देखिए, वो विनम्र, कहीं झगड़ा हो रहा है। रामायण का आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा, जब धनुष भंग होता है जनकपुर में, और जब वापिस होने लगते हैं तो कौन मिल जाते हैं रास्ते में? परशुराम जी। और लक्ष्मण जी की उनकी तनातनी हो जाती है ना। ऐसे लगता है बस वो फरसा चलाने वाले, ये धनुष उठाने वाले, बस बीच में राम जी खड़े हैं। और राम जी ऐसा बोल देते हैं कि ना इनका धनुष उठ पा रहा, ना इनका फरसा उठ पा रहा। परशुराम जी कहते हैं कि एक के कहने से तो आग ही लग जाती है, और एक बिल्कुल पानी डाल देता है। और वहां राम जी भी थोड़ा सा बोल देते, मान लो तो युद्ध, लड़ाई झगड़ा, विनाश होने में देर लगता। शादी वादी सब एक तरफ धरी रह जाती। कहा खुशी के माहौल ऐसे ही होता है। खुशी के माहौल में कोई आदमी ऐसा बोल देता है, हम दोनों हंस रहे थे, और यहाँ आके कोई अभी बोल दे कुछ, यही तो हो रहा है ना। तो इसलिए मुख आवे सोई कहे, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा और जीभ बांध तलवार। मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, और हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। कबीर साहब जी ने कहने में कमी नहीं की है। हम और आप यदि समझ जाएं तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। वाणी के कारण से ही संसार का सारा झगड़ा है। कितने लोग तो जो मुख में आया मशीन के जैसे बस झोंक देते हैं। वे विचार करके नहीं बोलते, वे अपनी जिह्वा में कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर पराई की आत्मा को कष्ट देते हैं। ऐसे शब्द बोल देते हैं कि
आदमी खाता नहीं पीता नहीं, बीपी लो हो जाता है, बिस्तर में सो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, क्या क्या हो जाता है कि नहीं। इसलिए भाई बोल विचार के बैठे ठौर संहार, कहें कबीरता दास को कबहू न आवे हार। जो विचार पूर्वक बोलता है और संभल करके उचित स्थान पर बैठता है, गुरु कबीर साहिब जी कैसे कहते हैं, ऐसे सज्जन को कभी नीचा देखना नहीं पड़ता, है ना। कहते हैं ना भाई, ऐसी जगह बैठो कि कोई न कहे उठ, और ऐसी वाणी बोलो कि कोई न कहे चुप। माँ हमारी बहुत समझाती थी, बताती थी पहले, लेकिन हम कहते सुनते हुए भी चूक कर जाते हैं। ये बातें हमें सुनने में अच्छी लगती, कहने में भी बहुत अच्छी लगती, लेकिन जीवन में प्रयोग करने में हम नहीं संभल पाते हैं। इसलिए संसार का सारा दुख हमारे माथे पर चढ़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं शब्द संहारे बोलिए, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो घाव नहीं करना है किसी को, शब्द संहार। इतना ही सी तू साधना कर लो, लंबे लंबे व्रत उपवास ना कर पाओ कोई बात नहीं। ये लंबे व्रत क्यों करते हैं, मौन व्रत क्यों ले लेते हैं लोग कि भैया हम बहुत कटु बोलते हैं, हमारे बोलने से झगड़ा हो जाता है। हमारे वाणी से यदि आपको शांति चाहिए तो पहला संयम वाणी। आत्म संयम के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मौन रहो। जो कम बोलते हैं, दुनिया से उदास रहते हैं, ऐसे महापुरुषों की संगत करो, उनके संगत से रूहानी ताकत मिलेगी। हदीस में लिखा, सबका ही सभी महापुरुषों ने कहा कि कम बोलो। जो व्यक्ति कम बोलता है वो ज्यादा शांत रहता है, ज्यादा और केवल जुबानी को न सिल के रखो, मन से भी कम बोलो। ये तो ऊपर का मौन है। ध्यान शिविरों में जहाँ जहाँ ध्यान शिविर लगते हैं, बोलने के लिए बिल्कुल मना रहती है कि तुमको बोलना नहीं है। तो एक शब्द औषधि करता है, एक शब्द घाव करता है, तो क्यों ना हम अपने शब्दों को औषधि वाले बनाएं, घाव वाले ना बनाएं। कागा का को धन हरे, हम लोग कहते हैं कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले। कोयल भी काली है और कागा भी काला है, लेकिन काव काव करके दुनिया को बड़ा कष्ट देता है कौआ, लोग पत्थर मार के भगा देते हैं। और कोयल, अभी देखो आम आ रहे हैं, आम का मौसम, कोयल बोलना सुबह शाम कू कू की मीठी आवाज बोल बोल करके लोगों का मन मोह लेगी। तो हम सबको भी कोयल जैसे मधुर स्वरों में बोल सके तो बोल रे, है ना। हम लोग भजन गाते थे, कोयल जैसे मधुर स्वरों में बोल सके तो बोल रे, कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे, से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। मीठी वाणी मीठा पानी मन प्रसन्न कर देता है, मीठी वाणी मीठा पानी मन प्रसन्न कर देता है। वाणी का कड़वापन मन को छिन्न भिन्न कर देता है। कोयल जैसे मधुर स्वरों में बोल सके तो बोल रे, कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल रे, कुछ कहने से पहले ज्ञान तराजू तौल रे। हमें ज्ञान का तराजू मिला हुआ, तौल लो,
पहले तो बुद्धि है ना, ऊपर तुम्हारी बुद्धि है, मस्तिष्क, एक ज्ञान का कांटा सबसे ऊपर लगा हुआ है। सोच के बोलो, जो भी बोलते हो सोच के बोलो, तराजू पे ज्ञान के तौल के बोलो। ये बात बोलेंगे तो उचित है कि अनुचित है, इस बात की मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो बोल रहा है इसकी मान्यता का कोई इस प्रकार से कठोर खंडन तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार का जब हम बोलेंगे तो फिर हमारा बोलना कैसा हो जाएगा। इस वाणी से हम क्या जादू कर सकते हैं पता है? जिभ्या जिन बस में करी, जिन लोगों ने जिभ्या बस में कर लिया उससे क्या हुआ? जिभ्या जिन बस में करी तिन बस कियो जहान। जिसने जीभ को बस में कर लिया उसने पूरे संसार को बस में कर लिया। नहीं तो गण उपजे कहे सब संत सुजान। नहीं तो ऐसे ऐसे अवगुण उपजते हैं जुबान से। संत सुजान बता रहे हैं कि वाणी दुर्योधन ने बोली, कड़वी वाणी, कि इसको क्या करो, नग्न कर दो। कितना गंदा गंदा बोले हैं। वहां पर कर्ण ने भी बोला, द्रौपदी से भी चूक हो गई, कई लोगों से कई जगह चूक हुई है और उनके लिए वही चूक पूरे जीवन भर रोने का कारण बन गई। हमारा जीवन जो रो रहा है ना, हम जो दुखी है ना, इसी कारण से। बोलो मत। हम तो कहते हैं बोलना नहीं आता है तो चुप रहना चाहिए। चुप रहने में कौन सा तुम्हें दिमाग लग रहा, बताओ? चुप ही तो रहना है। बोलने में बल्कि दिमाग लगता है, बोलने में झंझट है, या तो राग हो जाएगा या द्वेष हो जाएगा। इसलिए बोलो मत। जड़ भरत मौन हो गए थे, है ना? जड़ भरत जो थे वो मौन हो गए थे। मौन रहने में इतना वो एक दिन हम लोग गए थे ना पेट्रोल डलवाने, तो सफेद सफेद कपड़ा पहने हुए कुछ लड़के, मतलब पुरुष वर्ग भी थे, महिला वर्ग भी थी, और बढ़िया टोपी सी लगाए थे, दुपट्टा बांधे, साड़ी पहने थे और एक छोटी सी पोटली सी पीछे लटकाए हुए थे। तो मैंने गाड़ी रोकी और मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कौन हैं? तो उसने ऐसे जुबान पर, ओंठों पर उंगली रख दी और कहे, ऐसे हाथ हिलाया, बोले हम लोग बोलते नहीं, लेकिन इतनी मुस्कुराहट के साथ, अभी 8 दिन हुए हैं, इतनी मुस्कुराहट के साथ, इतना प्रसन्न खिला हुआ चेहरा। पैदल चल रहे थे वो लोग सड़क के किनारे। जैन मत के नहीं थे वो लोग, न वो लोग परिक्रमावासी जैसे लगे, पता नहीं कौन थे। 4-5 लोग मिले। क्या वो नौ दुर्गा के उसमें मौन व्रत में कुछ पदयात्रा किए, कहीं जाने आने का संकल्प, पता नहीं। मैंने अपनी साथी रीना से कहा, देखो कितना प्रसन्न है वो लोग, बोल नहीं रहा लेकिन मन कितना एकदम मुस्कुराहट उनके। बहुत देर तक मेरी स्मृति में उनका चेहरा गूंजता रहा, कितने खुश। आप एक दिन मौन रह के देखिए, दुख मिलता है कि सुख मिलता है। 2 दिन रह के देखिए, 4 दिन रह के देखिए, इतनी प्रसन्नता, आपको लगेगा कि ये खजाना, खुशी का खजाना मेरे पास था, लेकिन मैं बोल बोल के उस खजाने पर ताला लगाया हुआ था। तो कम बोलिए, बिल्कुल ना बोले तो और कह दीजिए आज हमारा मौन व्रत है। क्या जरूरत है बोलने की? आप दुनिया में नहीं रहोगे तो बहुत अच्छा काम चलेगा। आपके ना बोलने से दुनिया का काम रुक जाएगा? नहीं रुकता। संकल्प लीजिए कि आज मुझे मौन व्रत का पालन करना है, कल बोलूंगी। अब इतना नहीं कर सकते तो क्रोध के समय संकल्प ले लो कि आज क्रोध आ गया, इस समय में मौन रहूंगी, चुप रहूंगी, आज बोलूंगी ही नहीं, कल बोलूंगी। अच्छे कामों को तो कल पर, परसों पर। अब 10 साल से 20 साल से कन्या भोज नहीं हुआ, कोई कमी नहीं लग रही। कई ऐसे काम हम नहीं किए, कोई कमी नहीं लग रही, लेकिन बोल हम एक दिन 1 घंटा 1 मिनट चुप नहीं रहते। तो साहिब कह रहे हैं, सस्सा खरा करे सब कोई, खर खर करे काज नहीं होई। सस्सा कहे सुनहु रे भाई, राम नाम ले जाहु पराई। आदमी तो यह मानता है कि संसार में परम सत्य केवल हमारा मत है, और इस बात को लेकर के वे जा खर खर भर भर
करते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं इस प्रकार मताग्राही बन करके या अहंकारी बन करके या अपनी ही मान्यता, अपनी ही बात, अपने ही विचार, अपना ही काम सबसे सही है, हमारे ही अनुसार चलो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो, और सामने वाला करता नहीं, वही वही बात रात दिन पाठ पढ़ रहा है। तुम रोज कहते हो, रोज तुम्हारे घर वाले नहीं मानते, तो फिर उस बात को छोड़ दो ना। या तो वो मान जाए, आपकी बात में इतना पावर है तो कहो, और यदि वो नहीं मान रहा है तो तुम मान जाओ। ये समझदारी का काम है। समझदार दो तरफ से होते हैं। आपने कहा वो मान गया तो वो समझदार, और वो नहीं मान रहा फिर भी तुम कहते जा तुम कितने बड़े ना समझ, तुम मान जाओ, तुम समझदार। जो आदमी जितना अधिक समझता जाता है उतना विनम्र होता जाता है, सरल होता जाता है, सबके मतों में सत्य का अंश दिखाई देता है। यहाँ तो मत के लिए, मैं थोड़ा परिवार के लिए भी कहती जाती हूँ, क्योंकि अधिकतम व्यक्ति परिवार से दुखी है। मत पंथ संप्रदायों को लेकर साधु संत दुखी हैं, और अपने घर परिवार से, अपनी मान्यताओं को लेकर के संसारी लोग दुखी हैं। प्रश्न उठ सकता है कि कबीर साहब ने भी तो अन्य मतावलंबियों को ललकारा। प्रश्न सच है, परंतु कबीर साहब जी की स्थिति हमसे बहुत भिन्न थी। पूर्ण पुरुषों को भी कभी कभी हट और अहंकार से उन्मादी लोगों को रास्ते पर लाने के लिए ललकारना पड़ता है, डांटना पड़ता है। कबीर साहब जी को व्यंग्यात्मक वाणी का भी प्रयोग करना पड़ा, उलटवासियां भी कही उन्होंने। सब प्रकार से लोगों को बड़ा झकझोर करके सदगुरु कबीर साहब ने जगाने का प्रयास किया कि इस जड़ता से, इस मूढ़ता से, इस मान्यता से थोड़ा सा ऊपर उठो, सबका आदर करो, प्रेम से रहो भाई, लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान, हमारा बचपन में हमने पढ़ा। अब थोड़ी सी और सोच बढ़ाइए। संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मतवादी हैं, चाहे ग्रस्त हो या विरक्त, सबको मिल करके रहने की जरूरत है। तब आपका ज्ञान समझ जाओ काम आ रहा है, काम का ज्ञान है। अब यदि इस प्रकार से नहीं चल पा रहा है, तुम्हारा ज्ञान कोई काम का नहीं है। सबसे पहली चीज हमारी भाषा में विनम्रता आनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी की भाषा में कितनी विनम्रता है। कहें कबीर जो अब की बूझ सोई गुरु हम चेला, अब की पुरिया जो निर्वार है सोजन सदा आनंदा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, और अब की पुरिया जो निर्वार है सोजन सदा आनंदा। दासों के दास बन जाते हैं, तुम्हारी सेवा करने वाले बन जाते हैं, तुम्हारे वो चेला बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितनी विनम्रता है। ऐसे ही हम सबको विनम्रता से जीवन यापन करना है। सबको उचित रास्ता बताते हुए, मीठी वाणी का प्रयोग करते हुए, मौन का पालन करते हुए अपने जीवन को सुखमय, सरल और विनम्र और मीठा बनाना है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे राम नाम ले जाहू पराई। लगता है जैसे कुछ ऐसे लोग भी कबीर साहब जी के सामने उपस्थित हो गए हों, जो सदाचार और त्याग के बिना केवल राम का नाम जब से अपने कल्याण प्राप्ति की व्याख्या देते रहे हों। भैया हम तो चाहे जीवन में कोई भी कितना भी भोग रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, बड़े से बड़े पाप कर रहे हो, लेकिन हम तो राम के नाम लेने से कल्याण हो जाएगा हमारा। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने उनको कहा हो कि इसमें तुम्हारी अधिक भावुकता है, तुम्हारा लक्ष्य सही दिशा में नहीं है। तुम राम राम कह तो जरूर रहे हो, लेकिन तुम्हारे काम जब तक सही नहीं होंगे तब तक राम भी तुम्हारा काम आने वाला नहीं। वाल्मीकि जी ने तो राम ही नहीं कहा, उन्होंने तो मरा मरा कहा, लेकिन काम उन्होंने सही किया था। इसलिए काम को सही करो, अर्थात विषयों से भाग जाओ। संसार से कल्याण तभी होगा जब तुम विषय विकारों का त्याग करो। यहाँ केवल राम नाम के जप का अभिप्राय नहीं है, किंतु कोई भी पवित्र नाम आप ले सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो। राम ही बस के नाम से मुक्ति नहीं है, केवल उसके जपने से कल्याण मान लेना तो भोलापन है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं हम सबको कल्याण के लिए, शांति के लिए, मोक्ष के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? विषयों का त्याग करना चाहिए और अपने मन का निग्रह करना चाहिए। मन एकाग्र करो, विषयों का त्याग करो
और स्वरूप बोध स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके उसमें स्थिति करो। यही जीवन का अंतिम और सार गर्भित बात है, लक्ष्य है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम विषयों का त्याग कर दें, मन को एकाग्र कर लें और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके उसमें स्थित हो जाएं। इसके लिए इंद्रिय और मन का निग्रह जरूरी है। संयम और साधना की आवश्यकता है। सबके साथ प्रेम और भाईचारे के साथ जी करके रह करके ही हम जीवन में सुख पा सकते हैं। ज्ञान बहुत है लेकिन हमारी वाणी, हमारी रहनी, हमारा आचरण अच्छा नहीं है तो हमारे वो किसी काम आने वाला नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहब जी की बहुत सुंदर साखी मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। इसमें 2-3 साखियां और रह गई हैं, 3 साखी है ना, 3 साखी शेष हैं। इसके बाद ज्ञान चौतीसा के बाद विप्रमतीसी, विप्रमतीसी यानी विप्रों की मति, पंडितों की बुद्धि के बारे में खूब सुंदर सतगुरु कबीर साहब जी ने इस विप्रमतीसी में अपने विचार दिए हैं। इन विचारों को सुन करके हम भ्रम मान्यताओं से ऊपर उठ सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो हम सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका जीवन सुखमय और सरल हो, सबको आनंद की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग मिलकर के सदगुरु की वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, घर में न जानत के वह तुमको, घर में न जानत के वह तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब साहिब बंदगी साहिब।